हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक मासूम के हत्यारे फरार हैं। दरिंदों पर पुलिस दबिश नहीं दे सकी है। लोग सड़क पर उतरे हैं तो सियासत भी चरम पर दिख रही है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पुलिस पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। इधर जेएमएम ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा करते हुए राजनीति से बचने की नसीहत दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में निर्भया हत्याकांड के बाद हजारीबाग सहित पूरे राज्य में हाहाकार है। रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या के बाद मातम है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग उठ रही है। जामताड़ा में भी विष्णुगढ़ की हत्या पर आक्रोश दिखा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। ये दिन हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक इस पे कोई एक शब्द उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उस पे कोई एक्शन लिए। एक तरफ लोगों के साथ विपक्षी दल में गुस्सा है तो झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रही। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के साथ पुलिस पर भी निशाना साधा और जल्द एक्शन की मांग की है। यह पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। जघन्य घटना के बाद बीजेपी के तेवर और भी कड़े दिख रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। साथ ही शर्मनाक घटना के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़कर के, आपकी सरकार आगे बढ़कर के कार्य करे, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी। बीजेपी ने सीएम को लपेटे में लिया तो पलटवार करने में जेएमएम ने देर नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता ने मौत और हत्या पर बीजेपी को राजनीति बंद करने की नसीहत दी। दुर्भाग्यजनक, विभत्स, जितनी भी निंदा की जाए कम है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यजनक उस लाश, उस मासूम के साथ हुए दुर्घटना पर राजनीति, बड़े गिरते हुए सोच पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के। इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने भी हजारीबाग की घटना की निंदा की और बीजेपी से राजनीति से बचने की सलाह देते हुए 2 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया। बंद? अरे बंद का मतलब कि आप तो एक बच्ची, 12 वर्षीय बच्ची के लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद पक्ष है। किसी भी कीमत पर जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हजारीबाग की जघन्य घटना के बाद हाहाकार है, लोगों में गुस्सा है, सड़क पर आंदोलन का दौर जारी है। अलर्ट मोड में आने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक आरोपी फरार है। ये एक करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी का दावा करने वालों के मुंह पर। इंतजार है विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का, ताकि दूसरी बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग की निर्भया हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड के लोगों में नाराजगी दिख रही है। इस जघन्य हत्या के खिलाफ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल छात्राओं का कहना है कि जिस तरह की घटना हुई वो काफी दुखद है। सभी ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस घटना की वजह से छात्राएं सहमी दिख रही हैं और घर से बाहर भी निकलने में डर रही हैं। हमारा मांग है प्रशासन और हमारे झारखंड सरकार से कि हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को न्याय मिले और हमारा एक ही मांग है कि इस बच्ची को न्याय मिले और जल्द से जल्द उस निर्दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को ये सब चीजें फेस करना पड़ रहा है। मतलब फिर ये तो फिर दुनिया बेकार ही हुई ना, जहाँ पे सेफ्टी है लड़कियों की नहीं है तो आप कर क्या रहे? आप कैसी सरकार है? आपको इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिससे लड़कियां हिम्मत से रात के 12 बजे भी निकले तो उनके अंदर हिम्मत हो कि हम सेफ है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर शायद आपको अपने सिस्टम में और ध्यान देना चाहिए।
देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर रोड नंबर 5 में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर, चेहरे पर कालिख पोतकर और गले में पोस्टर लटकाकर सरेआम घुमाया गया। तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। दरअसल महिला के पति पर बाइक चोरी का आरोप लगा था और इसी आरोप में पति की जगह पत्नी को प्रताड़ित किया गया। महिला के खिलाफ उत्पीड़न की शुरुआत 26 मार्च से शुरू हुई, जो 4 दिन तक चली। पूरे मामले को लेकर जब इलाके की महिलाएं संगठित हुई, तब पीड़ित को बचाया जा सका। सदर थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अबे चिल्लाओ थोड़ा। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक कहा जाए तो महिला के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है और खासतौर से अगर बात करें तो इसी मोहल्ले में ये पूरी घटना जो है वो कारित की गई है। एक महिला जो है उसे 4 दिन तक बंधक बनाकर यहीं पर रखा गया और उसके बाद उसके चेहरे पर कालिख पोती गई, चप्पल और जूते की माला पहनाई गई और उस पर चोर भी लिख दिया गया। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इस घटना को लेकर जो महिलाएं हैं वो आंदोलन का रूप में सामने आई, जिसके बाद जो स्थिति है पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 लोगों को, एक महिला और एक पुरुष को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में ये भी जानकारी है कि यहाँ के लोगों को भी धमकी दी गई थी, मोबाइल निकालने से मना किया गया था। मोबाइल नहीं निकालने नहीं निकालने दे रहा, बोले मारेंगे, फोड़ देंगे मोबाइल के। हाँ। फोड़ देंगे, जो निकालेगा सब फोड़ देंगे। मोबाइल डंडा लेके घूम रहा था। महिला को कितने दिनों तक रखा गया था यहाँ? 4 दिन। हाँ, 5 रोज गई है। उसके बाद चेहरे पर काली कुली, हाँ काली पोता है, पेंट पोता था, नहीं छूट रहा था, कारपिन से धोई है और फिर पीला से लिखी है और नीचे चोर टांग दी थी। आज के दौर में भी इस तरह की घटनाएं होती है, कहीं न कहीं लोग यहाँ पर अभी भी इस तरह की घटना से भयभीत भी हैं और कहीं न कहीं शर्मसार भी महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत से बहुत सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ा सजा होना चाहिए उसके। हाँ, कोई रहम नहीं होना, नहीं रहम, क्योंकि कल के गले और बेटी बहन के करे नहीं। जी, किस तरह की धमकी दे रहे थे और लोग में काफी डर था। आप आगे आई तब तमाम महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई, तब जाकर एक महिला की जान बच सकी, असमत बच सकी, क्या कुछ हुआ था? आवाज तो सारे लोग नहीं उठा रहे थे। जब हम आए, आवाज उठाए अपना संस्था को लेके, मेरा संस्था का नाम है मेनिक सेवा संस्था, उस संस्था से हम कदम उठाए और बात किए तो सारे लोग मेरे पीछे से उठे और उस लड़की को, मतलब ऐसा उस लड़की को किया था कि वो उस दिन मर ही जाती, लेकिन उस आज वो सही से है, बस मेरे चलते एकदम बिल्कुल सही से है। पुलिस कार्रवाई जब सूचना दी गई तो पुलिस अपना कार्य, पुलिस है कि बहुत अच्छा से काम किए हैं। उनके पति पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और यही पूरी वारदात थी जिस वजह से आज भी पूरा मोहल्ला जो है वो खुद में कहा जाए तो इस दहशत से उबर नहीं पा रहा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए 2016-17 में लुआबासा में पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन अब ये पुल जर्जर हालत के बाद मौत को दावत देता दिख रहा है। पुलिस से लोग भगवान भरोसे गुजरने को मजबूर हैं। विभाग और अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार जागने को तैयार ही नहीं दिखती। लोग पूछ रहे हैं कि जर्जर पुल की मरम्मत के लिए क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर के लुआबासा में 11 करोड़ की लागत से बना पुल 9 साल में ही जर्जर हो चुका है। पुल की हालत इतनी खराब है कि लोगों के आने जाने के दौरान पुल कब टूट जाए कोई नहीं कह सकता। पुल पर जगह जगह बड़े गड्ढे, बाहर निकले छड़ हादसे को दावत देते दिखाई देते हैं। खराब हालत के बाद भी पुल से बिना रोक टोक गाड़ियों का परिचालन जारी है। छोटा गोविंदपुर के अन्ना चौक को NH 33 से स्थित पिपला से जोड़ने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन हालात इतने जर्जर हैं कि इसे मौत के पुल का नाम लोग अब देने लगे हैं। इस सड़क पे सर हम स्कूटी से तो जाना ही मुश्किल है, बाइक से जाते हैं तो भी दिक्कत है, कार से जा रहे हैं तो पूरा रोड दिखाई दे रहा है। जर्जर अवस्था है,
ये कुछ ऐसी है कि इसमें उपयोग किए गए छड़, बालू, गिट्टी और सीमेंट सभी अलग अलग हो चुके हैं। पुल पर पैदल चलने वालों के लिए बना फुटपाथ भी टूट चुका है। पुल पर लाइट के इंतजाम नदारद हैं, जिससे रात पर पुल से होकर गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। इस पुल के पास ही करीब 25 करोड़ की लागत से दूसरा पुल भी बनवाया जा रहा है, लेकिन वहां भी काम भगवान भरोसे है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं दिखे। वहीं आए दिन हो रहे हादसों से लोग भयभीत भी हैं। अक्षर अभियान में स्वयं उपायुक्त महोदय को दिए थे और उपायुक्त महोदय ने वहीं से अपने चेंबर भवन से उन्होंने कई विभाग को फोन भी किया था, लेकिन उसके भी आज तक धरातल में काम देखने को नहीं मिला। तो मैं इस रास्ते से जाता हूँ, फैमिली मेरा रहता तो मैं उनको लेकर नहीं जाता हूँ, क्योंकि जान को अपने हाथों में लेकर के इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। बहुत आदमी को तो हम लोग भी हॉस्पिटल तक पहुँचाए हैं। बस यही बोलना है कि इसको मरम्मती करें और लोगों का बीच एक तो जो दुर्घटना है, एक तो जो डर है पुलिया को लेके, ये डर हटे। जमशेदपुर के लोगों को इंतजार है लुआबासा के पुल की हालत में सुधार का, ताकि गांव से शहर तक जाने में जान सांसत में न आए, जान बची रहे और उनका सफर भी सुरक्षित हो। भगवान भरोसे लोग इस पुल के ऊपर सफर करते हैं, मगर अब देखना यह है कि इस खबर चलने के बाद यहाँ के विधायक, सांसद और जिला प्रशासन की आंख कब तक खुलती है और कब तक इस पुल को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, झारखंड सहित कई राज्यों में कोर्ट को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रांची सहित देश भर में धमकी देकर दहशत मचाई थी। उसने 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकी दी थी और अब रांची पुलिस भी आरोपी से पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए रांची पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क करेगी और जल्द ही आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में भी पुलिस जुट गई है। बता दें कि इस आरोपी पर फर्जी धमकी मामले में रांची पुलिस 3 मामला भी दर्ज कर चुकी है। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। गदोखर इलाके में मंगलवार देर रात डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में रामकुमार साव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अरुण यादव को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सना हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात ये सामने आई कि उसी ग्राम गदोखर के ही 3 लड़कों द्वारा ये प्लानिंग के तहत, उसमें और भी व्यक्ति शामिल थे, एक सुनियोजित तरीके से उस पे जो मृतक हैं मुखिया जो है नारायण साव के जो भाई है, छोटे भाई रामकुमार साव, पिता स्वर्गीय नेमन साव जो ग्राम गदोखर के ही रहने वाले हैं, उन पे चाकू और भुजाली से हमला किया गया था और इसी दरमियान फिर वो लोग भागने में सफल रहे थे। तो इसमें बात ये सामने आई थी। इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर और छापामारी अभियान चलाया। 2 दिन बीत गया। इसके बाद आज प्रातः उन लोगों की गिरफ्तारी हुई।